नमस्ते भरतवंशियों। हे मेरे प्यारे भरतवंशियों, लगभग पिछले 2 या ढाई साल से मधु पासवान जब भी कोई अपने बहुजन समाज के लिए संदेश जारी करता है तो मेरे प्यारे प्यारे बहुजन समाज को ये लगता है कि मधु पासवान इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट रूप से मूर्ख बोल दिया, बहुजन समाज को तमाचा जड़ दिया, बहुजन समाज का मान भंग कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है बंधु। मैं अपने कड़वे बोल के जरिए अपने बहुजन समाज को, जो शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम कुछ ऐसा करते रहते हैं। मेरे बंधु, इसी भारत में एक गिरोह है, बड़ा ही सक्रिय गिरोह है। वो गिरोह बहुजन समाज को मूर्ख समझता ही समझता है, एकदम मूर्ख समझता ही समझता है। और मेरे बहुजन समाज उनसे सवाल नहीं करेंगे। उस गिरोह को आप देखिए, कई जगहों पर आप सबने देखे होंगे, मंच पर आएंगे और बोलेंगे दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है। और वही गिरोह अगले दिन दूसरे मंच के जरिए, जिस दिन हमारे बहुजन समाज दलित भाई मंदिर जाना छोड़ देंगे, उसी दिन पंडितों के पेट सूख जाएंगे। इस समय हमारे बहुजन समाज को उस गिरोह के लिए एक चिट्ठी जारी करके ये बोलना चाहिए कि भाई, पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करो कि दलित मंदिर में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। दो तरह के भाव हैं, दलित आज तक पकड़ नहीं पाए। अभी अभी आप देखिए, इसी भारत में एक नंबर के जो पेरियार अय्यास हैं, अपनी ही मुंह बोली बेटी को ब्याह कर अपने बिस्तर तक घसीट कर ले जाने वाला जो पेरियार है, उस पेरियार के सामने, उस व्यभिचारी के सामने हमारे कई महापुरुष बहुजन समाज के बौने साबित हुए हैं, एकदम बौने साबित हो रहे हैं। इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि यही पेरियार सब कुछ महान है, बाकी वाल्मीकि गए तेल लेने, संत रविदास जी गए भाड़ में, लाखन पासी, वीरा पासी, सुहेल देव, सहेल, राजा शैलेश इत्यादि सब गए चूल्ही भाड़ में। इन सब से ऊपर पेरियार हो गया है। तो बड़ा ही सक्रिय गिरोह है, बहुत दूर ले जाने की कोशिश है। ये गिरोह ना, मतलब कि मूर्ख बहुजन समाज को समझता ही समझता है। राम काल्पनिक है, रावण हकीकत है, दुर्गा काल्पनिक है, महिषासुर हकीकत है। विष्णु को गढ़ दिया गया है, लेकिन होलिका बुआ जो है, बुआ होलिका के गोद में ये तमाम छुट भइये बहुजन गोद में खेले हुए हैं। सोचिए सोचिए, बहुजन समाज को ये जो सक्रिय गिरोह है वामपंथियों का, कितना मूर्ख समझते हैं, और आज तक उन्हें बहुजन समाज पकड़ नहीं पाया। जब हम बिल्कुल सफेद दूध परोसते हैं तो लगता है कि मधु जी जहर क्यों उगल रहे हैं। नहीं भैया, मैं मधु हूं, बसंत हूं, मीठा हूं, शहद हूं। मैं आपके साथ कोई झोल नहीं कर सकता हूं। अभी अभी गिरोह ने कुछ साल पहले या कुछ महीनों से एक चीज उछाला कि ब्रिटिश काल में दलितों की स्थिति बहुत ही सुगम हुआ करती थी, बहुत सुनहरा दिन था ब्रिटिश काल में दलितों के लिए। तो हम तमाम बहुजन समाज से अपील करते हैं, दलित समाज से अपील करते हैं, आप तर्क करिए उनसे, आप अपने उस गिरोह से, वामपंथी गिरोह से, कि ब्रिटिश काल में जब दलितों की स्थिति इतने ही सुखद हुआ करती थी, तो ठाकुरों के जमीन, ब्राह्मणों के जमीन छीन कर ब्रिटिश दलितों को क्यों नहीं दे दिए थे। आज भी अपने समाज में उनसे मिले जो 80 या 90 के दशक में जन्मे हो, या फिर 80 या 90 के दशक में उनकी जवानी रही हो। उनसे आप पूछिए कि उस समय भारत के तमाम दलित लोग सरकारी जमीन के बसिंदे ही क्यों थे, उनका अपना निजी खेत खलिहान क्यों नहीं था, ये कहाँ चले गए। था भी या नहीं था? नहीं था तो अंग्रेज हितकारी था ना, तो ठाकुर के जमीन छीन कर दलितों को दे दिए हुए रहते।
अगर था खेत खलिहान तो किसने लूट लिया? ये झोला भर भर कर ब्रिटेन ले जाया जाता था, किससे लूट कर? यहाँ तो सवर्ण एकदम से अमीर हैं, छिटफुट कुछ गरीब हैं, लेकिन ज़्यादातर तो जमींदार अमीर हैं, पैसे वाले हैं। तो भाई अंग्रेज किसको सोख लिए, किसको लूट लिए? हम बहुजनों को। इस गिरोह से सावधान रहिए मेरे बंधु। इस ब्रह्मांड में जितना झूठ आपको वामपंथी गिरोह बता रहा है, उतना मधु पासवान आपको नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध देसी खीर के साथ मलाई परोसने आया हूं, लेकिन आप तमाम बहुजनों को इस पर कोई दृष्टिपात ही नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मधु भाई को, मधु पासवान को पेज पर फॉलो जरूर करें। जय श्री राम।